अस्सलाम वालेकुम माय लवली लवली व्यूअर्स। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। आज मैं ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी, जिसकी पिक्स आपने थंबनेल पे देख ही ली। इसके लिए मैं इस तरीके से बुकरम के स्क्वायर में पीसेस कट किए हैं और ये मेरी शर्ट का जो बॉर्डर साइड में दिया गया होता है, ये उसकी स्ट्रिप मैंने दो रेडी कर ली है। इस बॉर्डर के दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब ये जो मैंने स्क्वायर पीस कट किए हैं, ये मैंने कितने लेंथ रखी है, कितनी इसकी विड्थ है, अब ये दो तो मैं पीस कट कर चुकी, तीसरा ही मैं आपके सामने कट कर लेती हूँ। इस तरीके से हमने फैब्रिक फ्यूज़म लेना है और फ्यूज़म को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जो मैंने ये एक स्क्वायर पीस कट किया है, ये 3 इंच और 2 सूत है। इसमें ये जो दो छोटी छोटी लकीरें होती हैं ना, ये सूत हैं। तो ये पॉइंट के लें 3 इंच और 2 पॉइंट है, और ये जो इसके अंदर का जो स्क्वायर पीस है ना, ये पूरा पूरा 2 इंच का ही है। अब हम यहाँ ऊपर से ये जो स्क्वायर पीस के अंदर बाहर की तरफ का जो फ्यूज़म है ना, वो मैंने हाफ इंच और एक सूत एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ से हम हाफ इंच और एक सूत लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से अब हम इसके नीचे का जो ये फ्यूज़म है, यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि अंदर का जो होल था इसका वो 2 इंच का था। तो हम यहाँ पर 2 इंच पर इसके इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ट्राउज़र बना हुआ बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब इसके नीचे वाला जो फ्यूज़म का हिस्सा है, वहाँ पर भी हाफ इंच और एक सूत और ले लेंगे। देखें, इसे हाफ इंच और एक सूत इस तरह मैं इधर भी एक निशान लगा लूँगी, और ये नीचे की जो हमारे पास फ्यूज़म एक्स्ट्रा है ना, इसे हम कट कर देंगे, क्योंकि ये नीचे वाली जो लाइन से बाहर की तरफ जो फ्यूज़म है वो हमें नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा है। इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद देखें, ये मेरे पास टोटल 3 इंच और 2 सूत है, जितना कि मैंने आपको पहले ये जो स्क्वायर पीस कट हुआ हुआ था वो दिखाया था। अब यहाँ अंदर का जो होल है, यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये फोल्डेड है फ्यूज़म, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये 2 इंच हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। मैंने देखें इंची टेप ऊपर 1 इंच बाहर निकाल दिया था, आप सिर्फ 2 इंच मत देखिएगा। अब इस साइड से भी हम हाफ इंच और एक सूत बढ़ा लेंगे। हाफ इंच के साथ हमने एक सूत बस बढ़ाना है तीनों साइडों से, सही है। ये हमारी फोल्डेड है फ्यूज़म। इस तरीके से हमने ये बाहर की जो एक्स्ट्रा फ्यूज़म थी उसे भी कट कर दी। अब इसके बाद ये अंदर का जो खाका है उसे भी हम कट कर देंगे, जो हमने 2 इंच के मार्किंग के हिसाब से ड्रॉ किया है। इस तरीके से आप चाहें तो इससे छोटा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, या इससे बड़ा बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। लेकिन कि ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, इसकी मार्किंग कुछ इस तरीके से थी कि हमने इसकी ये जो अंदर का फ्यूज़म है ना, इसे आप संभाल लीजिए, ये आगे फिर किसी और डिज़ाइन में आपके यूज़ हो जाएगा। अब ये तीनों पीसेस कट हो चुके हैं, इन्हें हम शर्ट का ये हमारे पास शर्ट का बचा हुआ पीस है, अब हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद साइडों से देखिए मैंने हाफ इंच से भी कम फैब्रिक छोड़ दिया है, और अंदर से हम इस तरीके से अंदर का फैब्रिक भी कट कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से छोड़ने के बाद कोई सी भी आपके पास जो गिलू है उसे उस गिलू को अप्लाई कीजिए। उसे इस तरीके से कपड़े को बाहर की तरफ मतलब अंदर की तरफ इस तरह फ्यूज़न वाली साइड पर आयरन की मदद से और गिलू की मदद से चिपका लीजिए। अच्छे से हम इसकी चारों साइडें आयरन कर लेंगे, सारा फैब्रिक इसका हम चिपका लेंगे। ग्लू पहले अप्लाई कर लेंगे, फिर ऊपर से आयरन फेर लेंगे। अब ये जो अंदर वाली इसकी साइड है ना, वहाँ पर भी हम यही करेंगे कि अंदर से भी जो हमने 2 इंच का गैप रखा है, ये वाला फैब्रिक भी हम सारा इसका इस तरीके से चिपका लेंगे। यही प्रोसेस हम अपने ये दोनों बाकी दो जो हमारे डिज़ाइन है उनके साथ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं कि एक-एक चीज़ ईज़िली आपको मैं रुक-रुक के दिखाती। देखें ये एक डिज़ाइन तैयार हो गया, इसी तरीके से हमने ये दोनों भी डिज़ाइन तैयार कर लिए हैं। ये देखें, ये हमारे तीनों डिज़ाइन तैयार हैं, और ये हमारी साइड के बॉर्डर वाली पट्टी है। इसे आपने सिंपल दोनों साइडों से मैंने इसका फैब्रिक फोल्ड किया हुआ है, बस आपने इसे ट्राउज़र की उल्टी साइड पर रख कर सीधी साइड को टर्न कर लेना है इस तरीके से, और ये सिंपल स्टिच हो जाएगी 2 सिलाइयों से। अब आपने इस बॉर्डर से 3 इंच पर निशान लगाना है। सब जगह से आप 3-3 इंच पर निशान लगा लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लैक कपड़े पर इस तरह निशान नज़र आ रहे होंगे। अब आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए निशानों से पकड़ के। ये मेरा कॉटन में फैब्रिक है, और इसे नाखून की मदद से क्रीज बना लीजिए अगर आप, और फिर इसके बिल्कुल किनारे पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। मैं सिलाई लगाते हुए भी आपको दिखाती हूँ कि आपने कितनी दूरी पर इसके सिलाई लगानी है।
और एक सिलाई हम इसके यहाँ नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, इस तरीके से हमने इस पे 3 सिलाइयाँ लगानी है, बिल्कुल बारीक बारीक सी, जिसे पिनटेक्स कहते हैं। देखें इस तरीके से हम बिल्कुल उस किनारे किनारे पर जो हमने सबसे पहले एक निशान लगाया था 3 इंच का, 3 इंच पे हमने जो निशान लगाया था, हम उसी निशान के ऊपर यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये मैं आराम आराम से आपको दिखा रही हूँ कि देखें बिल्कुल आपने फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है उसी निशान के ऊपर जो निशान हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। बस आपको पहला निशान लगाना है, उसके बाद ऊपर और नीचे जो आपने पिनटेक्स डालनी है वो आप अंदाजे से ही डाल लेंगे, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो भी मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसान है। ये हमारी एक पिनटेक्स देखें इस तरीके से डल गई। अब जो दूसरी डालनी है ना, वो आपने नीचे की तरफ डालनी है, जहाँ पे हमारा बॉर्डर लगा होता है उस साइड पर। तो इसमें और पहली और दूसरी पिनटेक्स में बस 1 बूट का डिस्टेंस रखना है आपने। इस तरह कपड़े को फोल्ड करके बस इतना डिस्टेंस रखें कि उसमें से आपकी मशीन का ये जो बूट है, इसका एक पाँव इजीली उसमें से गुजर सके, ठीक है। इस तरीके से हमने ये एक और पिनटेक्स डाली। अब जो दूसरी डालनी है ना, तीसरी, मतलब कि वो हमने अपने ट्राउज़र की दूसरी साइड से डालनी है। 2 तो एक ही साइड से डल जाएंगी, पर जो तीसरी है उसके लिए हमें अपने ट्राउज़र का रुख चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से अब हम इस पर तीसरी भी डाल लेंगे। तीसरी का भी गैप हमने वही 1 बूट का ही रखना है। 1 पाँव के डिस्टेंस के हिसाब से हम इसे आराम से पूरी सीधी-सीधी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपका फैब्रिक लॉन में है तो उसमें भी आप आराम से ये इस तरह की पिनटेक्स डाल सकते हैं। कॉटन में तो डालना बहुत ही ईज़ी है। अब ये हमारी 3 पिनटेक्स डल चुकी हैं। अब ये जो हमारी सबसे ऊपर वाली जो पिनटेक्स है ना, उसके बाद हमने 2 इंच पर एक निशान लगाना है और सबसे पहली पिनटेक्स हमने 2 इंच पे डालनी है, फिर एक-एक ऊपर और इसके नीचे। बिल्कुल सेम यही जब प्रोसेस हो जाए ना 3 पिनटेक्स वाला, तो हम दोबारा एक और दफ़ा इसी तरीके से पिनटेक्स डालेंगे। इससे हमारी ये 3 दफ़ा देखिए इस तरीके से पिनटेक्स डल जाएँगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने डिज़ाइनिंग करनी है। ये हमारे पास डिज़ाइनिंग है, जो हमने ये स्क्वायर पीसेस कट किए थे। इन्हें आप किसी भी स्टाइल में लगा सकते हैं। अगर आप मेरे ही स्टाइल को फ़ॉलो करना चाहें तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके लिए मैंने ये ग्लू का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ सबसे पहले नीचे 1 इंच पर निशान लगा लेते हैं कि हमने 1 इंच पर इस तरीके से अपनी डिज़ाइनिंग रखनी है। या तो निशान लगा लें या डायरेक्ट अपना डिज़ाइन यहाँ रख लीजिए। सेंटर से सेंटर मिलाइए और कॉर्नर से कॉर्नर इसके अच्छे से मिले हुए हों, और बस यहाँ पर इस ग्लू अप्लाई कीजिए और इस डिज़ाइन को इस तरीके से चिपका लीजिए। ये हमने पहला डिज़ाइन इस तरीके से, और इसकी जो साइड के कॉर्नर हैं उन्हें भी हम ग्लू की मदद से चिपका लेते हैं। ग्लू को यूज़ करते हुए आपके काम में बहुत ही ज़्यादा नफासत आ जाती है और काफ़ी देर का काम मिनटों में हो जाता है। जब इस पे ग्लू अप्लाई हुई होगी तो ये अच्छे से अपनी जगह पर सेट होगा और बस हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने एक अप्लाई कर लिया है अपना डिज़ाइन। अब हम दूसरा डिज़ाइन अच्छे से इसके अंदर सेट करके रखेंगे। आपको जितनी दूरी पर डिज़ाइन रखना है उसी हिसाब से मैं इस दोनों डिज़ाइन के बीच में ये इस तरीके से छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी, जिसमें से हमारा ब्लैक कलर का नीचे का ट्राउज़र का कपड़ा यूँ बाहर की तरफ नुमाया हो रहा है। अब ये तीसरा डिज़ाइन आप चाहें तो इसके ऊपर रख लीजिए, चाहें तो इस तरीके से पहले वाले डिज़ाइन के नीचे से यूँ गुजार लीजिए, ठीक है। इस तरीके से गुज़ार लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको सही से समझ आ गया होगा। नहीं तो देखें दोबारा, पहला डिज़ाइन आपने यूँ रखा, दूसरा इस तरीके से यूँ सेंटर में बिल्कुल यहाँ छोटा सा एक स्क्वायर बॉक्स बन जाए, जितना छोटा या बड़ा आप बनाना चाहें उस तरीके से। और ये जो तीसरा है ना, तीसरा डिज़ाइन आपने यूँ सेंटर में रखना है और इसकी ये जो नीचे वाली नोक है ना, पहले वाले डिज़ाइन के नीचे दे देनी है इस तरीके से। चाहे तो आप ऊपर रख लें, चाहे आप उसके नीचे दे दें, डज़न्ट मैटर। डिज़ाइन दोनों ही सूरतों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसे ग्लू की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, ताकि हम जब इस पे सिलाई लगाएं तो हमारा डिज़ाइन इधर से उधर हरगिज़ ना होने पाए। अच्छे से हमारा डिज़ाइन चिपका हुआ होगा तो हम इसके ऊपर सिलाई बहुत ही आसानी से लगा सकेंगे। फिर हमें बार बार उधेड़ने का काम नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं सारे इसके कॉर्नर्स पर ग्लू अप्लाई कर लूँगी। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपने खूबसूरत से कमेंट का इज़हार भी कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। इस तरीके से मैंने इस पर सारी ग्लू अप्लाई कर ली है। अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये हमारा डिज़ाइन बना हुआ है। एक तरफ से सिलाई शुरू करेंगे और पूरे राउंड राउंड घुमाते हुए, कहीं पर धागा हमारा स्टॉप भी करना पड़ेगा तो हम उसे दोबारा से रेडी कर लेंगे, बाकी हिस्से पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा ट्राउज़र इस तरीके से रेडी हो जाएगा। सिलाई होने के बाद अभी मैंने इस पर सिलाई नहीं की है,
उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द एक न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।